कैसे हो बाबू? आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है बाबू। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की, चाहे एसएससी या फिर बैंकिंग या फिर सिविल कोर्ट, किसी भी तरह की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और आज का वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आज का जो वीडियो होगा वो कॉमन एरर बेस्ड होगा। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कॉमन एरर्स, कैसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में गलती कर देते हैं और कहाँ गलती होती है, इस पर हम आपको आज ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर आप इस मेरे वीडियो को गौर से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको आगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो चलिए पहला हम सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डॉक्टर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डॉक्टर। अब इस पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और देखिए कि कहाँ गलत है। इस सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे बाबू, तो देखो यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डॉक्टर, यानी यहाँ पे आर नहीं होगा। जो यहाँ पे आर वर्ब लगा है ये गलत है। यहाँ पे इज होगा। यहाँ पे क्या होगा? इज होगा। तो इज क्यों होगा बाबू? तो देखो आप सेंटेंस का अर्थ समझो। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर है। तो देखिए आपका सब्जेक्ट जो हो रहा है ना, वो एक व्यक्ति हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका सब्जेक्ट एक व्यक्ति होगा, वह यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, तो वह भी आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर आप आर नहीं करेंगे, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? आप इज लगाएंगे। ये आपका सही आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। इस पर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे आप यहाँ पे देखिए। वन ऑफ माई ब्रदर्स हैव पास्ट। अब देखिए वन ऑफ माई ब्रदर्स हैव पास्ट, यानी अब देखिए फिर यहाँ पे क्या आ गया? हैव आ गया। आपका वर्ब क्या आ गया? प्लूरल आ गया। तो वन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे सारे भाइयों में से एक भाई पास हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप हैव नहीं करेंगे, क्या करेंगे? आप हैज़ करेंगे। तो ये आपका सही आंसर होगा। आप यहाँ पे हैव नहीं लगा सकते। आप जब भी यहाँ पे लगाएंगे तो हैज़ लगाएंगे। तो वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ पास्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। अगला सेंटेंस है हमारा, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर। सेंटेंस है कि आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर। इस सेंटेंस का अर्थ कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं उतना ही लंबा होता जितना मेरे पिताजी थे। तो अब आप इस सेंटेंस को देखिए। अब इसमें आपको कहाँ एरर दिख रहा है? तो देखो बाबू, जब आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो वाज है, ये वाज नहीं होगा, वर होगा। अब वर क्यों होगा? यहाँ पे वाज क्या है? गलत है। सही क्या होगा? वर होगा। तो वर क्यों सही होगा? तो देखिए सेंटेंस को आप गौर से देखिए। सेंटेंस कह रहा है कि आई विश, मेरी इच्छा है कि आई वॉज एज टॉल एज माई फादर। मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिताजी के इतना लंबा होता, मैं उतना लंबा होता जितना मेरे पिताजी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये व्यक्ति है जो है वो इच्छा कर रहा है, और इच्छा क्या कर रहा है? कि मैं उतना ही लंबा होता जितना मेरे पिताजी लंबा थे। तो क्या ऐसी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? कभी नहीं। ये व्यक्ति ऐसी इच्छा कर रहा है जो इसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी इच्छा करे जिसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, तो आप उसके सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर लगाइए। चाहे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप दोनों ही कंडीशन में क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो आप यहाँ पे वाज जो लिख रहे हैं तो ये आपका गलत हो गया, इसके साथ वर। तो सेंटेंस आपका होगा कि आई विश आई वर एज टॉल एज माई फादर। तो मेरी इच्छा है कि मैं उतना ही लंबा होता जितना मेरे पिताजी थे। अब इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, इफ माई फादर वॉज एलाइव ही वुड हेल्प मी।
अब देखिए इस सेंटेंस को, बिल्कुल उसी तरह का सेंटेंस है। इफ़ माई फादर वॉज अलाइव ही वुड हेल्प मी। अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो मेरी मदद करते। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके पिताजी जो है वो जिंदा नहीं हैं। रियलिटी ये है कि उसके पिताजी जिंदा नहीं हैं। तो हमने अभी बताया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी इच्छा करे जो कभी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती, अगर इसके पिताजी जिंदा होते तो ऐसी बात बोलता ही नहीं। वो कह रहा है कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो मेरी मदद करते। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि उसके पिताजी जिंदा नहीं है। तो वो एक कोरी कल्पना कर रहा है, एक ऐसी इच्छा कर रहा है जो इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर वॉज ना करके क्या करेंगे, वर करेंगे। तो इफ़ माई फादर वर अलाइव ही वुड हेल्प मी। अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो मेरी मदद करते। तो देखिए हमने क्या लगाया, वर लगाया, बिल्कुल ऊपर की तरह एग्जाम्पल मैंने दिया। तो ये एकदम छोटे छोटे कॉमन एरर हैं जिस पर आप गौर करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। देखो बाबू, अगला सेंटेंस है हमारा आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स। ये देखिए, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स। मैं, तुम और वह दोस्त हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या गलत है। अब इसमें जो हमने प्रोनाउन को जो हमने यहां पर लगाया है, जो प्लेस किया है, जो मैंने क्रमबद्ध लगाया है प्रोनाउन को, ये प्रोनाउन ऐसे यूज नहीं होता है। जब आप किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस का यूज करेंगे तो उसका एक अलग रूल आता है। उसका रूल क्या आता है, 2 3 1। यानी जब आप उसको यूज करेंगे एक सेंटेंस में तो 2 यानी पहले सेकंड पर्सन यूज करेंगे, यानी यहां पे होना चाहिए यू कॉमा, तब उसके बाद से 3 यानी उसके बाद थर्ड पर्सन यूज कीजिए। तो क्या है, ही, तब हम एंड, तब 1 यानी फर्स्ट पर्सन, तब आई आर फ्रेंड्स। ये आपका सेंटेंस सही होगा। यानी ये आपका जो सेंटेंस है वो गलत है और ये सेंटेंस आपका सही है। तो देखिए, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स, ये गलत है। सही क्या होगा, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अब क्यों, तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब भी आप किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउंस को, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस को यूज करेंगे तो वहां पर पहले सेकंड पर्सन आएगा यानी 2, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा यानी 3, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन आएगा यानी 1। ये तो आपका जो क्रम होगा वो यू ही एंड आई होगा और ये सेंटेंस आपका सही है। इसको आप कभी भी सही मत मानिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत है। अब इस पर एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं जहां आप वहां पे कॉमन मिस्टेक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यू, दे एंड वी आर मस्ट वर्क टुगेदर। अब देखिए, यू, दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर, यानी तुम लोगों को, उन लोगों को और हम लोगों को जरूर एक साथ काम करना चाहिए। तो देखो बाबू, अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या रूल बताया, 2 3 1 बताया। मैंने कहा कि जब आपके किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस अगर एक साथ आ जाते हैं तो पहले सेकंड पर्सन यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे, लास्ट में फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। लेकिन देखिए, अगर आपका तीनों प्रोनाउंस अगर प्लूरल है तो ये 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करेगा। जब आपका तीनों प्रोनाउन प्लूरल होगा तो 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करेगा। 1 2 3 का मतलब क्या होगा, ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, 1 2 3। 1 2 3 का मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, तो आप यहां पर वी कीजिए, उसके बाद 2 यानी सेकंड पर्सन, तब आप यहां पे यू कीजिए, और तब एंड 3 यानी दे कीजिए, और तब यहां पर लिखिए मस्ट वर्क टुगेदर। ये होगा। तो ये आपका सेंटेंस जो हुआ वो सही हुआ। ये आपका सेंटेंस सही है। यानी फिर दिमाग में रखिए कि जब किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस हैं और वो प्लूरल में यूज़ किए गए हों तो 1 2 3 यानी पहले आप फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, तो उसके बाद सेकंड, तब उसके बाद दे। ये इसका सीक्वेंस होता है। तो मुझे भी इसमें भी नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, लगभग 100+ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में बैठेंगे आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और बहुत आसानी से आप इसको हल कर लीजिएगा।
तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।